अक्लमंद उल्लू और होशियार मुर्गी, जंगल का मसला हल। कहीं दूर एक घने जंगल में, जहां दरख्त ऊंचे थे और नदी मीठे गीत गाती थी, एक अक्लमंद उल्लू जिसका नाम ओलिवर था और एक होशियार मुर्गी जिसका नाम हिनी था, रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जंगल के सब जानवर उनकी अक्ल और समझदारी की बहुत इज्जत करते थे। जब भी जंगल में कोई मसला आता, सब जानवर उन्हीं के पास हल पूछने आते। नदी का मसला। एक दिन सुबह के वक्त, जब सूरज की किरणें दरख्तों से झांक रही थी, एक छोटा गुलहरी सीमी घबराहट में दौड़ता हुआ आया। इसकी दाम फड़फड़ा रही थी और वो हाँफ रहा था। ओलिवर, हीनी, बड़ी मुसीबत आ गई, सीमी ने चीखते हुए कहा। ओलिवर ने अपनी बड़ी आंखें झपकाएं और नरमी से बोला, पहले सुकून से बताओ, हुआ क्या है। सीमी ने लंबी सांस ली और बोला, नदी खुश्क हो रही है। मछलियां पानी के बगैर तड़प रही हैं, परिंदे प्यासे हैं, और अगर जल्द कुछ न किया तो हम सबको बहुत मुश्किल हो जाएगी। हीनी ने हैरानी से अपनी सुर्ख कलगी को हिलाया। वो खुदाया, ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। ओलिवर ने सोचते हुए कहा, हमें फौरन पता लगाना होगा कि नदी का पानी कहाँ जा रहा है। वजह की तलाश। ओलिवर, हीनी और सीमी जल्दी से नदी के किनारे पहुंचे। वहां कई जानवर जमा हो चुके थे। एक हिरन नदी के किनारे खड़ा पानी तलाश कर रहा था, खरगोश आपस में सरगोशियां कर रहे थे, और कुछ मग खुश्क पत्थरों पर बैठे उदास नजर आ रहे थे। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि नदी का पानी कहाँ जा रहा है, एक मग ने फिक्रमंदी से कहा। ओलिवर ने कहा, मुझे ऊपर से देखना होगा ताकि पता लग सके कि मसला कहाँ है। वो अपने बड़े पैरों को फैलाए और आसमान में बुलंद हो गया। वो नदी के बहाव को देखते हुए ऊपर तक पहुंचा। कुछ देर बाद उसने नीचे झुककर आवाज दी, मुझे मसला नजर आ गया। हीनी और दूसरे जानवर नदी के साथ साथ चलते हुए इस जगह पहुंचे जहां ओलिवर ने इशारा किया था। वहां एक बहुत बड़ा बंद बना हुआ था, जो लकड़ी और कीचड़ से बना था। इसके पीछे पानी जमा हो रहा था, मगर आगे नहीं जा रहा था। बंद बनाने वाला कौन? बंद के ऊपर बीवर, ओतर, बनी और उसके खानदान के दूसरे बीवर सख्त मेहनत से मजीद लकड़ियां जोड़ रहे थे। बनी, हीनी ने आवाज लगाई, ये सब क्या हो रहा है? बनी ने मुस्कुरा कर कहा, हमने ये बंद बनाया है ताकि हमारा घर महफूज रहे। हमें गहरे पानी की जरूरत होती है ताकि शिकारी हम तक ना पहुंच सके। लेकिन तुम्हारा बंद पूरे जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है, सीमी चीखा। ओलिवर नरमी से बोला, हम समझते हैं कि तुम्हें अपने घर के लिए पानी चाहिए, लेकिन अगर नदी का पानी पूरा राग गया तो बाकी जानवरों को बहुत नुकसान होगा। बनी ने हैरानी से कहा, ओ, मैंने ये सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर हम अपना बंद तोड़ दें तो हमारा घर तबाह हो जाएगा। हल तलाश करना। हीनी ने होशियारी से कहा, हमें बंद तोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम इसमें कुछ छोटे छोटे रास्ते बना दें तो पानी बहता रहेगा और तुम्हारा घर भी महफूज रहेगा। बनी ने गौर से सुना और कहा, यह अच्छा ख्याल लगता है, लेकिन हमें इसमें सबकी मदद चाहिए होगी। हीनी ने खुशी से कहा, फिर हम सब मिलकर काम करेंगे। मिलजुल कर काम करना। इसके बाद सब जानवरों ने मिलकर काम किया। बीवरों ने बंद में चंद छोटे रास्ते बना दिए, जिससे पानी धीरे धीरे नदी में बहने लगा। खरगोश और गुलहरियों ने छोटे छोटे नाले बनाए ताकि पानी सीधे नदी तक पहुंच सके। हरनों ने अपने मजबूत खुरों से मिट्टी हटाई ताकि पानी के बहाव में कोई रुकावट न आए। कुछ देर बाद पानी फिर से नदी में बहने लगा। मछलियां खुशी से उछलने लगीं, परिंदों ने पानी पिया और सब जानवर खुश हो गए। सीखने का सबक। ओलिवर ने शानदार आवाज में कहा, अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो हर मसले का हल निकल सकता है। हीनी ने सर हिलाते हुए कहा, और सबके साथ मेहरबानी से पेश आना हमेशा सबसे बेहतर रास्ता होता है। बनी ने मुस्कुरा कर कहा, और मैंने सीखा कि दूसरों की मदद करने से हमारा नुकसान नहीं होता, बल्कि सबके लिए भलाई होती है। सब जानवरों ने तालियां बजाईं और जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई।
इस दिन के बाद जंगल के सब जानवर जान गए कि अगर कोई मसला हो तो अक्लमंद उल्लू और होशियार मुर्गी हमेशा एक अच्छा हल ढूंढ लेंगे। खत्म शद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जारी रहें।